नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल यानी कि मंगलवार यानी कि 8 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। बीजेपी नीत सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए दावे कर रहा है। बीजेपी इस चुनाव को किसी भी तरह हल्के में नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 6 घंटे से भी अधिक समय तक बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप के जरिए सांसदों को संदेश दिया गया कि चुनावी प्रक्रिया में कोई लापरवाही ना हो। 2 दिनों में ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर केंद्रित 6 सत्र आयोजित कर डाले, जिसमें सभी सांसदों को बारीकियों से अवगत कराया गया। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उनका नाम सामने आते ही यह साफ हो गया कि दक्षिण भारत इस बार चुनावी विमर्श के केंद्र में रहेगा। उधर इंडिया गठबंधन ने तेलुगु अस्मिता को केंद्र में रखते हुए सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष इस नारे के जरिए वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों को साधने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एनडीए उम्मीदवार का समर्थन देने का आश्वासन दे चुके हैं। संख्याओं का गणित फिलहाल एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है। लोकसभा में एनडीए के पास 298 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 234 और अन्य 10 सदस्य हैं। राज्यसभा में एनडीए की ताकत 132 है, विपक्ष के पास 77 और अन्य के पास 30 सांसद हैं। ऐसे में कुल 781 सांसदों में से 392 वोट जीत के लिए जरूरी हैं। बीजेपी और बीआरएस जैसे दलों ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। पिछली बार बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की छूट दी थी। माना जा रहा है कि इस बार भी उनका रुख अहम साबित होगा। विपक्ष को इस बीच कुछ नैतिक बल जरूर मिला है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है, जबकि आज़ाद पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने भी विपक्ष के साथ खड़े होने का संकेत दिया है। दोनों ही नेता लोकसभा में अपनी अपनी पार्टियों के अकेले प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनके समर्थन से विपक्ष को मनोबल मिला है। अब आपको वोटिंग से जुड़ा कुछ नियम बताते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। हालांकि इसके लिए व्हिप नहीं जारी हो सकती है। फिलहाल अब से कुछ घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अधिक संख्या एनडीए की ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो 10 ऐसे सांसद हैं जो किसी भी तरफ अगर बैठेंगे तो उस तरफ ऊंट का करवट बदलेगा और असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उन्हीं को मनाने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन जुटे हुए हैं। देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। बहुमत वाली क्या एनडीए यहाँ पर अपने उम्मीदवार जो उतारी उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन को, क्या वो जीत हासिल करेगी या इस 10 का समर्थन, 10 लोगों का, सांसदों का समर्थन वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। कल की जो चुनाव है वो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से संसद की कार्यवाही चल रही थी और शाम को उनका इस्तीफा आया स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, उसके बाद से ये सियासी गलियारे में विषय बन गया था, चर्चा का विषय। विपक्ष ने इसको लेकर खूब बवाल काटा। कहा गया कि प्रेशराइज किया गया है, अचानक से स्वास्थ्य का हवाला क्यों, सब कुछ फिक्स था, रूटीन था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि जो रीज़न कारण बताए गए हैं स्वास्थ्य का वही है। विपक्ष को ज़्यादा इस पर राजनीति खेलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए ने दोनों ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं, कल अब समय लगभग आने वाला है जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होने वाला है। वीडियो में इतना ही।